हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना s इक्वल टू में x बिलोंग्स टू r सच दैट रूट थ्री प्लस रूट टू होल टू द पावर x प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू होल टू द पावर x इक्वल टू में 10 है। तो समुच्चय s में अवयवों की संख्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? s इक्वल टू है हमारे पास x बिलोंग्स टू r सच दैट रूट थ्री प्लस रूट टू होल टू द पावर x प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू में 10। ठीक है, तो अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या बोला है कि समुच्चय एस में अवयवों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें रूट थ्री प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू एक्स ये गिवन है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम रैशनलाइज करें इसको, तो हम रैशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा? रूट टू है। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया हमने, रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट टू, इसकी पावर एक्स है, अंदर ही किया है जो कुछ किया है, ये टी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी हमने अलग नहीं किया। तो हम देखेंगे ऊपर बन गया हमारा थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू रूट टू का स्क्वायर टू, और रूट थ्री माइनस रूट, ये एक्स इक्वल टू में कितना है? टी। तो अब इसे हम क्या ये लिख सकते हैं कि थ्री माइनस टू है, रूट थ्री माइनस रूट टू है। तो ये आ जाएगा ए वन अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट टू इक्वल टू में टी आ जाएगा की पावर एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या लिखा है इसे। ठीक है, तो अब यदि मैं आपसे इसको करूं कि हम ना क्या करते हैं, हम इनका व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में वन आ जाएगा, होल की पावर एक्स अभी भी रहेगा। ठीक है, ये वन अपॉन में टी हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं? रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर एक्स इक्वल टू में वन बाय टी। अब आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है व्युत्क्रम। अरे सिंपल है ना, रूट थ्री माइनस रूट टू कितना हो गया? ऊपर जाएगा वन की पावर बी एक्स, इसकी भी पावर एक्स, क्योंकि वन की पावर एक्स तो वन ही होती है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी प्लस वन बाय टी, क्योंकि इसे हमने टी माना है। तो ये टी प्लस वन बाय टी इक्वल टू में कितना गिवन है? 10 गिवन है। सॉल्व कर लेते हैं, तो टी का स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू में 10। एलसीएम जो टी आता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया तो 10 टी। तो टी स्क्वायर माइनस का 10 टी प्लस का वन इक्वल टू में जीरो, प्लस का वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसको तो स्प्लिट कर नहीं सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, धाराचार्य वाले, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए वाले फॉर्मूले से। तो टी इक्वल में आ जाएगा माइनस का बी मतलब माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर 100 माइनस फोर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। तो ए हमारा है वन और सी भी हमारा है वन। तो अपॉन में आ जाएगा ये टू मल्टीप्लाई में ए मतलब टू। तो टी की वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू आ गई है 10 प्लस माइनस में रूट, 100 में से 4 जाएगा तो 96 बचेगा, 96/2। ठीक है, तो अब हम यदि 10 है प्लस माइनस फोर कॉमन आ जाएगा, ये 96 अपॉन में टू बचेगा, टू से ये फाइव टाइम, टू से ये टू टाइम, मतलब कॉमन निकाल लेना आप लोग, डायरेक्टली नहीं लिखना। फाइव प्लस माइनस कितना आ गया है? टू अपॉन में अंदर कितना है, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा? छह बचेगा, सिक्स। ठीक है, अब हमारे पास टी की इतनी वैल्यू आ गई है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, यदि हम ये बोलें कि टी इक्वल टू में फाइव प्लस माइनस टू रूट सिक्स है, यदि प्लस लेंगे, यदि हम प्लस कंसिडर करते हैं, ठीक है, यदि हम प्लस कंसिडर करते हैं तो क्या आप ये बोल सकते हैं, यदि आप प्लस कंसिडर करोगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम प्लस कंसिडर करेंगे तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स ये आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो गई? टी की। अब आप क्या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये फाइव है तो फाइव को हम थ्री प्लस टू लिख सकते हैं, थ्री प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट टू। आपको देख के लग रहा होगा कि ये जरूर से रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है? रूट थ्री माइनस प्लस रूट टू का स्क्वायर, और एक और t की वैल्यू हम माइनस लेंगे तो रूट थ्री
-√2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो ये t की दो वैल्यूज हम बोल सकते हैं कि इतनी होगी। अब t किसके इक्वल था हमारा t इक्वल था √3 प्लस √2x के की पावर x के, इक्वल टू में t था, तो t कितना है √3 माइनस √2 इक्वल की पावर 2 है। मतलब ये वैल्यू कंसिडरेबल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कितने रूट हो जाएंगे? तो हमें क्या बोला है, समुच्चय S में अवयवों की संख्या होगी, कितनी संख्या पॉसिबल है अवयवों की? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब x बिलोंग कर रहा है R को, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, और यदि हम x की वैल्यू ना -2 रख देंगे तो भी आंसर आएगा, तो भी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखो, आप प्लस को रख दो तो 2 आ गया। यदि हम √3 प्लस √2 x को किसके इक्वल रख देते हैं, √3 माइनस √2 की पावर 2 को, तो हम बोलेंगे कि ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, तो कितने रूट हो गए, दो ऐसी वैल्यूज s की जो होंगी वो पॉसिबल होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि x की वैल्यू आप चाहे -2 लेके सॉल्व कर लो, चाहे +2 लेके सॉल्व कर लो, मतलब दो आंसर हमारे होंगे। तो s के कितने आंसर पॉसिबल होंगे, दो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा।